एक गांव में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण बड़ा बड़ा विद्वान था। मंत्र तंत्र का गाता था। कीर्तन भजन प्रवचन करता था। कुंडली मिलन करता था। जो भी दक्षिणा मिले उसमें अपना गुजारा करता था। बेचारा अकेला ही था, बिना पारिवारिक था। एक दिन दूसरे गांव पूजा पाठ के लिए जा रहा था। रास्ते में एक उसको खंडार मिला। चलते चलते थक गया था। उस खंडार के पास जाकर विश्राम किया, थोड़ा आराम किया। वहाँ पे एक बहुत पुराना भाविक और ज्ञानी भूत था। भूत को किस वजह से, किस श्राप के कारण बंदी थी, भूत कहने लगा, ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो नहीं सकता, मैं तुम्हारे सामने आ नहीं सकता, बात बोल सकता हूँ। मेरे पास कुछ धन है, घड़े में भरा है, सोने के मुद्रा ये है, सुवर्ण मुद्रा घड़ा भर के है। ये घड़ा ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे। मैं किसी हाल में भी भूत ही हूँ। मुझे कुछ श्राप की वजह से बंदी हो चुकी है। अगर तुम इसमें का थोड़ा सा धन लेकर कोई तीर्थ काशी यात्रा करोगे, मेरे नाम से पूजा पाठ करोगे तो मुझे मुक्ति होगी। मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें दिखाई दूंगा। ये कहने पर ब्राह्मण ने बड़ी हिम्मत से पूछा, ठीक है भाई, तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा। ये कहकर उसने अपने हाथ में घड़ा ले लिया और घड़ा लेकर अपने घर वापस आया। वापस आते ही ब्राह्मण को चिंता होने लगी। बेचारा भूत बड़ा नेक है और सच्चे दिल का है। भूत हो तो क्या हुआ, लेकिन उसने घड़ा भर सुवर्ण मुद्रा मुझे दे दी है। उसको मुक्त करना मेरे बस की बात है। ये सोचकर उस घड़े में से कुछ सुवर्ण मुद्रा ले ली है। उसने लेकर बाकी रखने की चिंता हो गई। घड़ा कहाँ पे छुपाऊँ, कहाँ पे रखूँ, ये फिक्र होते ही उसने विचार किया, क्यों ना मुखिया के पास रखूँ। ये सोचकर गांव का मुखिया के पास घड़ा लेके गया और मुखिया से कहने लगा, नमस्कार मुखिया जी, मेरे पास सुवर्ण मुद्रा का ये भरा हुआ घड़ा है, ये आपके पास रखता हूँ। कुछ दिन के लिए मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। आने के बाद मेरा घड़ा मुझे वापस कर दो। तो मुखिया ने कहा, ठीक है भाई, इसमें कौन सी आफत है, मुझे क्या भला है, रख लूँगा, तो जल्दी आना तीर्थ से। ये कहकर मुखिया ने घड़ा रख लिया और ब्राह्मण तीर्थ पे निकल गया। जो कुछ भूत के बारे में प्रार्थना प्रवचन कीर्तन भजन करना था, उसने सारे ही सामुद्रिक वहाँ पे तैयारी की और अभिषेक किया। भूत को श्राप से मुक्ति मिली। भूत प्रकट हुआ और कहने लगा, मैं बोल सकता हूँ, तुम्हारे सामने आप प्रकट हो सकता हूँ। ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारा घड़ा तुम ले जाओ, मुखिया के पास रखकर बहुत अच्छा किया। ये कहकर भूत ने ब्राह्मण को
नम्र विनम्रता की, नमस्कार किया। ब्राह्मण अपना काम निपटा कर जब गांव में आया तो बात फैल गई। गांव में तीरथ से ब्राह्मण आया है, ये मुखिया ने सुना और उसने ये योजना बनाई। मुखिया ने ब्राह्मण आकर मुखिया से कहने लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, आपने पहचानने से इनकार कर रहे हो मुखिया जी, क्यों? तो मुखिया कहने लगा, कौन सा ब्राह्मण, कहाँ का ब्राह्मण, मुझे कुछ पता नहीं, निकल जा यहाँ से। चुपचाप जाता है या नौकर चाकर को बुलाकर धक्के मार के भेज दूँ। ये कहकर धमकाने से नाराज़ होकर ब्राह्मण वहाँ से निराश होकर निकल आया। ये सारी घटना भूत ने देखी। उसी रात भूत उसके चौखट पे गया, घर में अंदर घुस गया और मुखिया को पीटने लगा। लाठी से पीटते पीटते मुखिया का बदन मार से तरबतर हुआ। कहने लगा, कौन हो, मुझे मारने की वजह क्या है, चुपचाप मार रहे क्यों? मुखिया कहने पर कहने लगा, मैं भूत हूँ। ब्राह्मण का घड़ा ब्राह्मण को वापस कर और ब्राह्मण के पैर छूकर माफ़ी मांग, तब छोड़ता हूँ। ये कहने के बाद उसके नौकर चाकर उसको जान बचाने के लिए आए। नौकर चाकर को भी भूत ने बहुत मारा पीटा। मुखिया घबरा गया तो ब्राह्मण का नाम लेकर पुकारने लगा तो ब्राह्मण हाजिर हुआ। ब्राह्मण के चरण छुए और ब्राह्मण से कहने लगा, मुझसे बड़ी भूल हुई भाई, ये ले आपका घड़ा, सुवर्ण मुद्रा, मैंने एक भी उसमें का चुराया नहीं, जैसे कि वैसा ही घड़ा है, तेरा घड़ा तो वापस ले। इस भूत से मुझे दूरी बना, तू बड़ा है, मेरी नीयत खराब हुई थी। ये सोचकर हाथ जोड़ने लगा, ब्राह्मण के पैर पड़ने लगा। तब ब्राह्मण को दया आई। भूत ने कहा, अच्छा हुआ जो चुराया था घड़ा ब्राह्मण के हाथ में सौंप दिया। घड़ा लेकर ब्राह्मण बड़ा खुश होकर अपने घर आया। भूत भी आया और दोनों की दोस्ती बढ़ गई। भूत ने कहा, तुम्हारी वजह से ब्राह्मण देवता मैं प्रकट हुआ, मुक्त हुआ, मुझे अदृश्य होकर बहुत तकलीफ थी, अब मैं घूम फिर सकता हूँ। ये कहकर भूत वहाँ से निकल गया। मेरे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो अपने मित्र को शेयर करो और दोस्तों के पास व्हाट्सएप या फेसबुक पे भेजो। यही मेरी आपसे नम्र विनती है। धन्यवाद।